ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन 4 को लेकर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4 के दौरान आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किन चीजों को इजाजत दी गई है करने की और किन बातों को नहीं करने की इजाजत दी गई है। देखिए, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा सरकारी जो केंद्र सरकार की दफ्तरें हैं उनको खोलने का फैसला लिया गया है। पूरी तरीके से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। और मोटी मोटी बात यह समझ लीजिए कि जहां पर भी भीड़ हो सकती है उन जगहों को बंद रखा गया है। और कमोबेश इस लॉकडाउन के दौरान भी आपको लॉकडाउन 3 जैसी तस्वीर ही नजर आएगी, क्योंकि कमोबेश उसी तरह के दिशा निर्देश हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मधुरेंद्र, कमोबेश चीजें वही हैं, दिशा निर्देश वही हैं, तो इसका मतलब यह समझें कि सरकार को लग रहा है कि अभी जो एक उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन 3 के दौरान हम कोरोना पर काबू पा लेंगे, वो उम्मीद बहुत हद तक सफल होती हुई नजर नहीं आई है। इसलिए लॉकडाउन 4 में भी सख्ती लॉकडाउन 3 की तरह ही रखने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बढ़ते हुए संक्रमण का दायरा है, जैसा कि मैंने बताया, बढ़ते हुए संक्रमण के दायरे को देखते हुए सरकार इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ढील के ऊपर हमने देखा कि गंभीर नहीं दिखाई दी। ये गाइडलाइन तस्दीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेजर अंतर की हम बात करें, अगर डिफरेंसेस की बात करें, तो राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार सरकार ने देने की कोशिश की है। और जहाँ तक केंद्र की बात है, उसके लिए एक सेपरेट गाइडलाइन आएगा। इसकी भी बात साफ तौर पर इस गाइडलाइन में की गई है कि जो सेपरेट एक तरह से गाइडलाइंस है सेंटर्स के लिए, खास तौर पे वो अपने सेंटर एक अलग से इशू करेगा। लेकिन राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहें, तो जाहिर तौर पर जो मूवमेंट है, खास तौर पर इसको लेकर सवाल चल रहा है, उस मूवमेंट पर तमाम अधिकार राज्यों को है कि वो किस तरह से पासेस देंगे, किस तरह से मूवमेंट को इंश्योर करेंगे। जहां तक बात रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट एरिया का है, ये भी अधिकार राज्यों को दिया गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट खासतौर पर आपको ऑरेंज जोन है। ये भी लोकल जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, डीएम हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं और उसमें स्टेट जो है उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है। तो ये साफ तौर पर जो डिफरेंसेज हैं स्टेट और सेंटर के बीच, वो अब इस लॉकडाउन 4 में थोड़ा और विजिबल दिखाई दे रहा है। यानी राज्यों को जो ये मांग थी कि उनको थोड़े से अधिकार मिले कि कुछ चीज़ों का निर्धारण वो कर सके, खासतौर पे जोन का निर्धारण कर सके, मूवमेंट का निर्धारण कर सके, उन चीज़ों को साफ शब्दों में कहें तो राज्यों को केंद्र ने दे दिया है। केंद्र और राज्य के अधिकार जो बटे हुए हैं वो लॉकडाउन 4 में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।